नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज कमोडिटी मार्केट में एक इतिहास बना है। इतिहास ये बना है कि गोल्ड का भाव ऑल टाइम हाई मतलब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और आज एमसीएक्स पर सोने ने 56,245 रुपए की नई ऊंचाई को छुआ है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। ये भाव गोल्ड का इससे पहले कभी दिखा नहीं था। अगस्त 2020 में गोल्ड ने 56,191 का हाई ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन आज उस ऑल टाइम हाई को भी मार्केट ने तोड़ दिया और आज गोल्ड एमसीएक्स पर बिल्कुल बिंदास तरीके से नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। हफ्ते के आखिरी दिन जबरदस्त तेजी आई है। 3 महीने में 10% गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं और आज ही की ही हमारी थीम थी कि अब किस बात का इंतजार, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में महंगाई घटी उसके बाद इस बात की संभावना और बढ़ गई कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार धीमी होंगी और उसका बड़ा इंपैक्ट गोल्ड मार्केट ने आज ही दिखा दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस ऑल टाइम हाई के बाद क्या। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के। हमारे साथ संयम मेहरा हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, और साथ ही रवि दियोरा हैं कुंवर जी ग्रुप के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कोठारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि ऑल टाइम हाई पर है सर गोल्ड, मतलब आज आप भी इतिहास के गवाह बन रहे हैं, मैं भी बन रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि अभी तो तेजी शुरू हुई है? ऑल टाइम हाई पे आज गोल्ड जो हिट किया है उसका वजह ऐसा है कि एक तो अभी आपने कल देखा होगा इनका जो सीपीआई डेटा था वो डेटा अच्छा आ गया था। इस हिसाब से लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अब 0.25% का ही एक हाइक होना है, तो उसके रहते हो गया। सेकंड चीज है कि चाइनीज गवर्नमेंट आर बाइंग गोल्ड एंड चाइनीज पीपल आल्सो बाइंग गोल्ड की जो ओपन हो गया है। और ओवरऑल आप देखोगे तो सिनेरियो में इंडिया में डिमांड नहीं है, फिजिकल डिमांड इंडिया साइड में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है, ना ईटीएफ के अंदर डिमांड है। एज अ फिजिकल डिमांड आप कहोगे तो कहीं पे भी डिमांड नहीं है। पर प्राइस आप ऊपर की बात करें तो रिसेशन फियर है, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, फिर चाइनीज बाइंग है। चाइनीज अब काफी 3 साल के बाद में खुला है तो वहाँ की पब्लिक भी बाय कर रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भी ओवरबॉट में चला गया है गोल्ड, तो यहाँ से थोड़ा एक करेक्शन आने की उम्मीद है। बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो $2,2100 आराम से उसको पार कर सकता है। आप कह रहे हैं कि $2100 के लेवल को भी गोल्ड पार कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। मेहरा जी, आप बताएं सर, आपको बताइए, मतलब कमाल है कि आपके चेयरमैन बनते ही गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है। थैंक यू मृत्युंजय जी। हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तब हमने बताया कि भाई सोना जो है वो 58 तक एक्चुअली डीलिंग करेगा जो एक्चुअल मार्केट्स में है इंक्लूडिंग जीएसटी। और अभी जो है जैसे कोठारी जी ने बताया कि ओवरबॉट तो गोल्ड है, जिस वजह से टेम्पररी इसके अंदर 30 से $35 की एक बारी करेक्शन आनी चाहिए। $1960 है, $1880 तक एक बारी आना चाहिए गोल्ड वापस। तो 55,500 के जो रेट्स होंगे, 55,200 के रेट्स होंगे एमसीएक्स, वो करेक्ट बाइंग के रेट्स। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मार्च के अंदर जो रेट्स हैं यहाँ से कम 1,500 रुपया एमसीएक्स के अंदर और बढ़ना चाहिए मार्च तक। तो लगता है कि अभी टेम्पररी ये रेट 10-15 दिन के अंदर ओवरबॉट होने की वजह से थोड़े घट सकते हैं। और जैसे फेड ने भी अभी जैसे कल डाटा अपना अच्छा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है, तो मुझे लगता है कि अभी जो आने वाले फेड की मीटिंग है उसके अंदर जो रेट्स हैं वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो गोल्ड आने वाले टाइम के अंदर आराम से धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन टेम्पररी जो है 15-20 डेज के अंदर एक बारी इसके अंदर $25 to $30 की करेक्शन आएगी। और जो दिसंबर के अंदर बाइंग नहीं हो रही थी एंड कंज्यूमर की, वो अभी 4-5 तारीख से चालू हो गई है। और अभी कल से जैसे संक्रांत है, संक्रांत के बाद पॉजिटिव सीजन चालू हो जाता है अपने बराबर हिंदू धर्म के अंदर, बाकी धर्मों में भी बाइंग का सीजन चालू हो जाता है। तो कल से इसकी बाइंग जो है पिकअप होगी, क्योंकि कस्टमर ने अभी जो 56-57 के रेट्स है ये न्यू नॉर्मल के रूप में एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये आप कह रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन आएगा, उसके बाद गोल्ड फिर ऊपर की तरफ जाएगा। कोठारी जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि क्या अब इस बात का सिग्नल गोल्ड मार्केट ने पूरी तरह से ले लिया है? क्योंकि अब ये 92% लोग ये मान रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं कि यूएस में 25 बेसिस पॉइंट ही फरवरी में दरें बढ़ेंगी। अगर मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट ही दरें बढ़ती हैं, क्या गोल्ड फिर जोर पकड़ेगा? अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं गोल्ड 50 बेसिस पॉइंट मान के चल रहा है, तब ऑल टाइम हाई पे। नहीं, देखिए बेसिकली जो न्यूज होती है ऑलरेडी पहले से डिस्काउंटेड हो जाती है। जैसे आप देखोगे कि कल भी जैसे गोल्ड $1,900 टच करके फिर $1872-73 फ्यूचर में आ गया था और फिर वापस उसने $1,900 पार कर लिया। तो इस तरह से न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाती है। अब 0.25%, हाँ 0.25% की जगह पे अगर
0.5% इंक्रीज करता है तो गोल्ड $1820-30 आ जाएगा। तो इस तरह से वातावरण होती है। अब ऐसा लग रहा है कि जब बहुत से बैंकों की भी रिव्यू आ गए कि 0.25% इंक्रीज करेंगी, तो उस हिसाब से गोल्ड ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गया और $1900 को पार कर लिया है। तो मेरे हिसाब से यही है कि न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका डेटा कैसे आता है, जॉब डेटा कैसे होता है, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि आगे का उनका इंटरेस्ट रेट। और जैसे न्यूज़ के अंदर है, अभी मिनट्स के अंदर अगर कहते हैं कि हम लोग और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो गोल्ड पे फिर थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, बट फिर भी न्यूज़ जो भी रहती है ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाती है। जी, क्या इस भाव पर डिमांड कुछ कम होने की आशंका है क्या? कंज्यूमर की डिमांड, रिटेल की डिमांड कुछ कम होगी सर? इतना ज्यादा भाव हो गया है गोल्ड का, इस पर क्या क्या टेक है आपका? हिंदुस्तान के अंदर नए हाई प्राइस पे गोल्ड बिकता है, न्यू हाई पे लोग बाइंग करते हैं। आप देखिए, आपको अगर $1820-30 के ऊपर गोल्ड डिस्काउंटेड $30 था, अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिस्काउंट एकदम घट रहा है, लोगों के पास गोल्ड ही नहीं, इंपोर्ट हो नहीं रहा है, और जो सेल करना है वो गोल्ड बिक गया। अब गोल्ड है ही नहीं। अब धीरे धीरे बैंक कॉस्टिंग की तरफ जाएगी, धीरे धीरे प्रीमियम आना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे अभी ऐसे मकर संक्रांति खत्म होने के बाद में जब शादी के सीजन स्टार्ट हो जाते हैं तो नई बाइंग के लिए गोल्ड आखिर तो हमें इंपोर्ट ही करना, डिपेंड रहना पड़ता है। तो उतना सोना तो किसी के पास भी हो ही नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस होता है, अब धीरे धीरे अब गोल्ड $30-40 अगर नीचे आता है तो बैंक कॉस्ट आ जाएगी, मतलब एक कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब $40-50 आता है तो वहाँ पे अपने इंडियन की फिजिकल बाइंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आप जरा बताएं सर, इंपोर्ट का जिक्र अभी कोठारी जी ने किया, एक रिपोर्ट आई है कि इंपोर्ट बहुत तेजी से गिरा है दिसंबर के महीने में, तो मतलब क्या सप्लाई नहीं हो रही है? क्यों इंपोर्ट गिरा क्यों है? मेरा जी, संयम मेरा। हाँ जी, देखिए दिसंबर के अंदर जो है उसकी जो 20 टन के आसपास ही इंपोर्ट हुआ है। दिसंबर महीने के अंदर जब रेट्स जो सोने के अचानक से बढ़ रहे थे, 54-55 MCX आया, उस टाइम पर कंज्यूमर की उसकी डिमांड पूरी रुक गई। कंज्यूमर ने ये सोचा कि हर बार भाव 51 से 55 तक गया, 56 तक गया, 55,500 तक गया, फिर नीचे 52-51 पर आया है। तो कंज्यूमर जो है वो उन्होंने भी दिसंबर के अंदर बाइंग बहुत कम की, हॉलीडे सीजन था और दिसंबर के अंदर जनरली भी बाइंग कम हुई है। तो उसके बाद दिसंबर में इसीलिए जो आंकड़े थे वो बहुत कम हुए हैं और डिमांड की वजह से। और मुझे लगता है कि ये जो पॉसिबिलिटी दिसंबर के अंदर हुई है, जो ऑल 5 ईयर लो पे आई है, ये हम लोग वापस जनवरी फरवरी में रिकवर करेंगे, क्योंकि अभी जो रेट्स 56 आए हैं इसके अंदर कस्टमर ने सोच रहा है, अभी कस्टमर के माइंड के अंदर है कि 60,000 के आसपास गोल्ड आने वाले टाइम के अंदर बिकेगा। कभी भी जो भी रेट्स बढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो, बाइंग हमेशा बढ़ते चीज के अंदर ही होती है। और जैसे गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं, अभी आप देखेंगे आने वाले ये महीने के अंदर बहुत अच्छी इंपोर्ट की फिगर्स आनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन रवि जी, आप जरा बताएं सर, ये तो हम आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडर के लिए अब इस मार्केट में क्या है? ऑल टाइम हाई पर क्या रिस्क है, या आपको लगता है कि बिंदास तरीके से गोल्ड खरीदें, अब डाउन साइड रिस्क कम रह गया है? आपका ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा रवि दियोरा जी? ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ब्रेकआउट आया है तो ज्यादा मुझे लग रहा है कि वो बहुत वोलेटाइल होगा, बट यस ऑल टाइम आए है तो थोड़ा बहुत और गुंजाइश रहते हैं। जब भी कोई कमोडिटी या कोई भी एसेट क्लास में नया होता है तो एक बार थोड़ा रिस्क एवर्जन है वो आता है, बट यस मुझे लग रहा है कि आज के दिन में तो एटलीस्ट इंट्राडे के लिए बाई करके चलना है। 56,010 के करीब मेरी बाई की रिकमेंडेशन रहेगी, 56,480 के इंट्राडे टारगेट रहेगा और 55,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लग रहा है इवनिंग में जब यूएस ओपन होगा उसके बाद एक नया दौर आपको तेजी का मिलेगा, बट ये ऑल टाइम हाई पे है तो जो पोजिशनल ट्रेडर है वो शायद हायर लेवल पे मुनाफा वसूल कर सकते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडर ये डिप को थोड़ा बहुत यहाँ से 100 पॉइंट का करेक्शन आए तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देख सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग कर सकते हैं 56,480 के टारगेट के लिए, 55,800 पर स्टॉप लॉस लगाएं, 56,010 के भाव पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। 30 सेकंड में कोठारी जी आपसे जानना चाहूंगा सर, आपको लगता है कि 60,000 जाने के बाद ही करेक्शन होगा मार्केट में, या उससे पहले भी करेक्ट हो जाएगा? नहीं, 60,000 अभी जाने में बहुत दूर है। अच्छा, 60,000 उतना जल्दी नहीं जाएगा। मुझे लगता है पहले करेक्शन आएगा। 60,000 बहुत दूर है, रुपया भी अपना धीरे धीरे एप्रिशिएट भी हो गया है। अच्छा, तो बहुत टाइम लगेगा उसको 60,000 क्रॉस करने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 60 जाने से पहले मार्केट करेक्ट होगा। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका, सैयद मेहरा जी आपका, और साथ ही रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में गोल्ड की इस नई ऊंचाई पर, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बात करने के लिए कि अब आगे गोल्ड का मार्केट यहां के बाद जाएगा किधर, किस तरह का सफर अब गोल्ड यहां से तय करेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।